हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। परसों से राइटिंग सेक्शन बैच शुरू हो रहा है और इस बैच में 17 एसे क्वेश्चन, 11 आर्गुमेंट क्वेश्चन, 11 रिपोर्ट और प्रीवियस ईयर के आरसी, प्रीवियस ईयर के प्रेसी सॉल्व करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसकी फीस 5999 है और ये कोर्स जो है पूरा 4 महीने चलेगा। इसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, क्लासेस जूम पे चलेगी और जो भी इवैल्यूएशन होगा वो सारा टेलीग्राम पे होगा और 1-to-1 इवैल्यूएशन होगा। अब मैं आप लोगों को इसके पूरे डिटेल्स बता देती हूँ। ये प्रोग्राम जो है, राइटिंग सेक्शन का बैच जो है, ये पूरे 4 महीने चलेगा। हर एक दिन का शेड्यूल है, हर एक दिन क्या क्या करवाया जाएगा वो सारे शेड्यूल है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में पोस्ट कर दी है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ लेनी है, हर दिन का शेड्यूल जानना है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय रश्मि। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हर दिन का शेड्यूल है। तो ये 20 नवंबर से 18 मार्च तक चलेगा और जो भी आपको ब्लू में नजर आ रहा है ये सारे वीडियो क्लासेस है जिसके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और जो रेड में नजर आ रहा है वो हॉलीडे है। तो हर वीक 2 हॉलीडे आपको मिलेगी, एक तो मंडे को, मतलब हर वीक 2 बार मिलेगी। वो कभी मंडे हो सकती है, कभी वेंसडे, और संडे हमेशा रहेगी हॉलीडे। ठीक है, तो आप लोगों को ये नजर आ रहा है। और जो ब्लैक में है वो सारे इवैल्यूएशन है। गॉट माई पॉइंट? तो ब्लू वाला आपका वीडियो क्लासेस है, रेड हॉलीडे है, और ये जो भी आपको ब्लैक में नजर आ रहे हैं ये क्लासेस है। तो क्लासेस इन द सेंस इवैल्यूएशन प्रोग्राम है। तो अब आप देख सकते हैं 29 नवंबर को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के स्मॉल पैसेजेस करवाए जाएंगे। तुरंत हम लोग है ना, ऐसा नहीं करते कि आप लोगों को तुरंत सीएपीएफ का ही पैसेजेस दे दे। तो सबसे पहले हम स्मॉल पैसेजेस से शुरू करेंगे। तो स्मॉल पैसेजेस में कैसे आंसर्स लिखने चाहिए जब आप वो सीख जाएंगे तो उसके बाद हम सीएपीएफ के पैसेजेस में आएंगे। फिर उसके बाद 2 दिसंबर को जब सीएपीएफ पैसेज शुरू होगा तो उसमें भी हम इस तरह से किए कि जो सबसे आसान पैसेज है, जैसे 2020 का बहुत आसान पैसेज है, माउंट एवरेस्ट का पैसेज है, वो क्लीनिंग का है, बहुत आसान लैंग्वेज में है वो पैसेज, क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आसान पैसेज देती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे सबसे मुश्किल पैसेज आ जाता है। ओके, तो जैसे आरसी 2023, खैर ये तो अभी एग्जाम हुआ था, जैसे आरसी 2022 ये थोड़ा मुश्किल पैसेज है तो ये लास्ट में आएगा। तो जो भी मुश्किल पैसेज है वो एकदम लास्ट में आएंगे, आसान पैसेज, फिर थोड़ा मुश्किल और सबसे मुश्किल। वैसे ही प्रेसी राइटिंग के ये वीडियो क्लासेस है, हम स्मॉल पैसेजेस से शुरू करेंगे, उसके बाद हम सीएपीएफ के पैसेजेस पे आएंगे। उसके बाद अब एसए शुरू हो जाता है। एसए शुरू होगा जनवरी से, तो क्लासेस शुरू होगी 20 नवंबर से। तो पूरे दिसंबर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी चलेगा और उसके बाद जनवरी 8 जनवरी से हम एसए शुरू करेंगे। तो इसके पहले वीडियो क्लासेस होगी। जो एसए 1 लिखा है इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एसए क्वेश्चन दिया जाएगा और उस पे आप लोगों को आंसर लिखना है। आंसर लिख के आप मेरे जो टेलीग्राम प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें जितने भी बच्चे एनरोल्ड है उस प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और उसमें आप लोगों को अपना लिखा हुआ एसे देना है और मैं उसको इवैल्यूएट करूंगी। जैसे इस दिन का इवैल्यूएशन है, 8 जनवरी को मैं इवैल्यूएट करूंगी और आप लोगों को टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी। फाइन। तो वैसे ही एसे 2 है, एसे 3 है, इस तरह से पूरा ऐसे। अब आप देखोगे आर्ग्यूमेंट का टर्न आ गया। अब आर्ग्यूमेंट फेब से शुरू होगा। ओके, यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद हम आर्ग्यूमेंट शुरू करेंगे, तब तक ऐसे ही रहेगा। अच्छा, रिपोर्ट भी शुरू हो गया है, ये रहा रिपोर्ट शुरू हो गया है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट शुरू हो गया है। फाइन। तो इस तरह से रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, आर्ग्यूमेंट 1, 2, 3, ऐसे करके 11 रिपोर्ट, 11 आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे। फाइन। और फिर लास्ट में आपका मिनी टेस्ट रहेगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन के आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। फाइन। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं? तो जैसे जैसे कोई भी इवेंट आ रहा है, रीसेंट करंट इश्यूज चल रहे हैं, उस पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे फूड प्राइस इन्फ्लेशन, कॉजेज एंड इफेक्ट, सारा हम हिंदू से ले रहे हैं क्वेश्चंस। हिंदू का जो हेडलाइन होता है बेसिकली एडिटोरियल से ले रहे हैं। फाइन। तो इंडिया नीड्स टू क्लीन इट्स पॉलिटिक्स, सोशल मूवमेंट्स कैन स्पार्क मच नीडेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन एंडेमिक, अ राइजिंग मीनास। आपको इंफॉर्मेशन, डीप फेक टेक्नोलॉजी, उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी पे रिपोर्ट पे क्वेश्चन आ सकता है।
आर्गुमेंट पे भी क्वेश्चन आ सकता है या एआई पे आ सकता है, मगर ऐसे पे स्पेसिफिक ये लोग नहीं बोलेगा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी पे ऐसे पूछेगा, ऐसा नहीं करता। अब जैसे ब्लू वेल और पबजी की वजह से एक क्वेश्चन आया था, 2022 में आया था या 21 में, ऑनलाइन गेमिंग, तो वो लोग ने स्पेसिफिक ब्लू वेल और पबजी के बारे में नहीं पूछा था। तो इसीलिए ऐसे में स्पेसिफिक होके डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन हम पूछा जा सकता है तो रिपोर्ट में पूछा जा सकता है या आर्ग्यूमेंट में। अगर आर्ग्यूमेंट में पूछा जाए तो हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूछ लिया जाए और ब्रॉड करके। ओके, Essay 5, eliminating cultural differences produces mistrust in the society। ये हिजाब की जो कंट्रोवर्सी हुई थी 2022 में हालांकि हुई थी, मगर अभी भी जो सिनेरियो अभी चल रहा है भारत देश का वो ये है कि यूनिफॉर्मिटी लेकर आने का। और मगर यूनिफॉर्मिटी हम कल्चरल प्लुरलिटी में कैसे लेकर आएंगे? हमें पता है यहाँ पर इंडिया में कल्चरल प्लूरलिज्म है, तो कल्चरल प्लूरलिज्म से हम यूनिफॉर्मिटी कैसे डिराइव कर सकते हैं? ओके, अगर डिफरेंसेस है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आ सकती है। इसीलिए एक हिंदू न्यूज़पेपर में आया था, एक स्टेटमेंट मैं बता रही हूँ हिंदू न्यूज़पेपर का, जिसमें एक एडिटर ने लिखा था, एस्पायर टू बी इक्वल rather than identical। इक्वल होने की कोशिश करो, इन द सेंस इक्वालिटी पे हम बात करते हैं, आइडेंटिकल होने पर हम नहीं बात करेंगे, सिमिलैरिटी होने पे बात नहीं करेंगे। गॉट इट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे करंट आते रहेंगे, इश्यूज आते रहेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम होता जाएगा। मेरी टीम काम कर रही है इसके आंसर्स पे। अब जैसे एक ऐसे 14 है, लॉ कुड बी डेंजरस इफ इट्स इन्वोकेशन इज नॉट फेयर। इसका मतलब है लॉस कई है, मगर अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ही सही तरीके से नहीं हो रहा तो वो डेंजरस हो जाएगा, वो सेम लॉ। ये क्वेश्चन ये भी हिंदू का ही है। अगर आप लोग इसको एज इट इज टाइप करोगे तो आपको पता चलेगा, तो ये हिंदू में या इस पर आर्टिकल आया हुआ है। वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट अराइज फ्रॉम एक्सक्लूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली अभी वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट हो ही रहा है, आप लोगों को पता, रशिया यूक्रेन वॉर पता नहीं कब से चल रहा है, गाजा का है, पैलेस्टाइन, इसराइल, ये सारे जो वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये क्यों हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ एक्सक्लूजन। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और है, वो गलती से मैंने कन्फ्लिक्ट लग गया, इनजस्टिस है, सॉरी, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। अब आर्गुमेंट है, पॉलिटिकल राइवलरीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। आप लोगों को पता है इलेक्शन आने वाला है, तो पॉलिटिकल राइवलरीज चल रही है, तो वो राइवलरीज एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर डेमोक्रेसी। ये आर्गुमेंट 1 है। फिल्मिंग प्रैंक वीडियोज ऑन पब्लिक प्लेसेस इज अ न्यूएंस। ये भी एकदम करंट है। और सीसीटीवी कैमराज इन्वेड आवर प्राइवेसी, ये हिंदू का है। आप अगर इसको टाइप करोगे तो आपको हिंदू एडिटोरियल कॉलम में इसका ये वाला हेडलाइन मिल जाएगा। फाइन। रिपोर्ट पे अभी हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनाया है। डीप फेक टेक्नोलॉजी नीड्स रेगुलेशन ये वाला बनाया, ये बहुत ज्यादा करंट है, इस पे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है एडमिशन लेने का, तो परसों से बैच शुरू हो रहा है। यदि आपको एडमिशन लेना है तो परसों से बैच शुरू हो रहा है। इसके साथ आप लोगों को, अगर आप एडमिशन लेते हो तो फीस के साथ ही आप लोगों को राइटिंग सेक्शन की बुक मिलेगी, आप लोगों को एक मिनी टेस्ट मिलेगा और एक फुल लेंथ टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।